जय हिंद दोस्तों। आज हम 10वीं क्लास के 10वें चैप्टर वृत्त की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले हम एक प्रमेय और एक रिजल्ट समझते हैं। जो रिजल्ट है वो ये है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब अगर कोई बिंदु है जो वृत्त के बाहर है, उससे वृत्त के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये चित्र बनाया है, ये कोई वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है P, इससे वृत्त के ऊपर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो इधर PQ और PR है। आइए अब प्रमेय 10.2 समझते हैं। इस प्रमेय के अंदर ये बताया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयाँ भी बराबर होती हैं, यानी PQ और PR बराबर होते हैं। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। जो एक्सरसाइज का पहला सवाल है वो ये है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो किसी बिंदु Q से वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा QP खींची जाती है जिसकी लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और उस बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस त्रिभुज OPQ, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि पाइथागोरस सिर्फ समकोण त्रिभुज पर अप्लाई किया जाता है। तो OPQ समकोण त्रिभुज बनेगी क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है। तो ये OP QP के साथ लंब बनाएगी। तो ये OPQ एक समकोण त्रिभुज बनी। आइए करते हैं। माना वृत्त का केंद्र O है और स्पर्श रेखा बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P है। हमें दिया गया है कि OQ 25 सेंटीमीटर है। ये केंद्र से दूरी दी गई थी Q की 25 सेंटीमीटर, QP 24 सेंटीमीटर है। तो अब त्रिभुज OPQ में हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो OQ का स्क्वायर बराबर होगा QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो करते हैं। OQ का स्क्वायर बराबर है OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है। तो QP की वैल्यू 25 थी जो रख दी। OP का मान हमें निकालना है, वैसे का वैसे। QP का मान हमें पता है 24, तो इधर रख दिया। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, इधर रख देते हैं। फिर इस 576 को इधर लेकर आते हैं, ये माइनस का हो जाता है, इधर OP स्क्वायर ऐसे का ऐसे। तो 625 में से 576 घटाने पर हमें मिला 49। तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से OP की वैल्यू आती है 7 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। जो दूसरा सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं किसी वृत्त के ऊपर जिसका केंद्र O है। इस प्रकार है कि दोनों स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ यानी POQ ये कोण 110 डिग्री है। तो PTQ एंगल PTQ हमें इस एंगल का मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं। देखिए हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो PT PO के साथ लंब होगी, ऐसे ही OQ TQ के साथ लंब होगी। तो ये कोण हो गए 90 डिग्री के। आइए करते हैं। हमें दिया गया है कि TP TQ स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए PO परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा TP के साथ, और OQ लंब होगा TQ के साथ। इसलिए एंगल OPT ये 90 डिग्री हो गया, और एंगल OQT ये 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों 90 डिग्री के कोण। अब चतुर्भुज
ओ क्यू टी में, इस चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंदर आंतरिक कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो इन सारे कोणों का जोड़ हम कर देते हैं 360 डिग्री, ये कर दिया। अब एंगल ओ पी टी का मान हमें पता है कि 90 डिग्री, एंगल ओ क्यू टी का मान हमें पता है 90 डिग्री, एंगल पी ओ क्यू हमें दे रखा है 110 डिग्री और पी टी क्यू का मान हमें निकालना है, तो बराबर है 360 डिग्री। अब इनको मैं उधर लेकर जाता हूँ, ये हो गए माइनस के, तो 370 में से ये सब घटाने पर बचता है 70, 360 में से ये सब घटाने पर बचता है 70, तो पी टी क्यू का जो मान आया वो आया 70 डिग्री। आइए अब करते हैं तीसरा सवाल। जो थर्ड सम है उसकी स्टेटमेंट है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA का मान बताना है। यानी हम एक वृत्त मान लेते हैं जिसका केंद्र O है और किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक PA एक PB, और दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण के ऊपर झुकी हैं, मतलब इसके और इसके बीच में 80 डिग्री का कोण है। तो आइए अब करते हैं सवाल। हमें दिया गया है कि PA PB स्पर्श रेखाएं हैं। अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB तो त्रिज्या के साथ समकोण होंगी। PA OA के साथ लंब होगी और PB OB के साथ लंब होगी। तो PA परपेंडिकुलर है OA के साथ और PB लंब है, परपेंडिकुलर है OB के साथ। तो एंगल APB ये 80 डिग्री हमें दे रखा है, क्योंकि APB 80 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो अब हम चतुर्भुज APBO में देखते हैं। APBO हम जानते हैं, जैसे पहले भी बताया, कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो इसका 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 और इसका जोड़ 360 डिग्री होगा, तो वो लिख दिया इधर। अब जिनका मान पता है वो रख देते हैं। APB का मान 80 डिग्री, PBO एंगल PBO का मान 90 डिग्री, एंगल AOB का मान हमें नहीं पता तो ये ऐसे का ऐसे रख लिया, एंगल PAO का मान 90 डिग्री, तो ये रख देते हैं बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOB का मान आता है 100 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 समझते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB में। देखिए एक बार आकृति में OPA इस त्रिभुज के अंदर और OPB इस त्रिभुज के अंदर, हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करेंगे और फिर CPCT का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों त्रिभुज में PA PB बराबर हैं, क्योंकि एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और उनकी लंबाई बराबर होती है। देखिए PA और PB बराबर होंगी, क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो PA और PB बराबर होंगी, तो ये लिख दिया। अब OA और OB बराबर होंगी। देखिए OA OB बराबर होंगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या वृत्त की एक ही होती है, तो AO और OB बराबर हो गई। अब OP बराबर है OP। ये देखिए जो हमने P को O से मिलाया और ये लाइन मिली PO, तो ये लाइन, ये रेखा इस त्रिभुज के अंदर भी है, इस त्रिभुज के अंदर है, दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये भी बराबर हो गई। OP बराबर है OP, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो सर्वांग समता के S नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती हैं, तो त्रिभुज OPA त्रिभुज OPB सर्वांग सम हो जाती है। अब हम इसके ऊपर CPCT का इस्तेमाल करते हैं। देखिए त्रिभुज OPA में कोण O सर्वांग सम होगा, नहीं इक्वल होगा त्रिभुज OPB में कोण O के साथ, कोण O के साथ बराबर होगा। इस त्रिभुज के अंदर कोण P, इस त्रिभुज के अंदर कोण P बराबर होगा। इस त्रिभुज में कोण A,
इस त्रिभुज में कोण भी बराबर होंगे। तो हम कोण ओ और कोण ओ की बात करते हैं। आइए लिखते हैं। तो हमने ये सिद्ध किया है। अब यहाँ से पीसीटी इस्तेमाल करने से इस त्रिभुज के अंदर कोण ओ बराबर हो जाता है इस त्रिभुज के अंदर कोण ओ के साथ। तो इस त्रिभुज में कोण ओ का नाम है एंगल POA और इस त्रिभुज में कोण ओ का नाम है एंगल POB। ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इस समीकरण का हम नाम देते हैं 2। अब आकृति में देखिए आप एक बार। आकृति में जो एंगल AOB है वो इस कोण से और इस कोण से मिलकर बना है, यानी ये कोण और ये कोण इस पूरे कोण का निर्माण करता है। एंगल AOB का निर्माण करता है ये कोण और ये कोण। तो हम AOB को लिखते हैं इन दोनों कोणों का जोड़। देखिए, तो हमने एंगल AOB को लिखा इन दोनों कोणों का जोड़। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग यहाँ करते हैं। समीकरण 1 में हमने एंगल AOB का मान निकाला था जो कि 100 डिग्री आया था, वो रख देते हैं, इधर रख दिया। अब समीकरण 2 में हम ये कर चुके हैं कि एंगल POA और एंगल POB बराबर हैं। तो मैं एंगल POB की जगह एंगल POA रख देता हूँ। यहाँ एंगल POB की जगह एंगल POA रख दिया, ये रख दिया। अभी एंगल POA प्लस एंगल POA बन गया 2 एंगल POA बराबर 100 डिग्री। तो यहाँ से एंगल POA का मान निकला 50 डिग्री, जो कि हमें यही निकालना था। तो आइए अब करते हैं अगला सवाल। जो 4th सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब जो स्पर्श रेखाएं हैं जो व्यास के सिरों पर खींची गई उनको पैरेलल यानी समांतर दिखाना है। तो हम एक वृत्त बनाते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसका व्यास AB है। अब A और B दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। A पर खींची गई RS स्पर्श रेखा, B पर खींची गई PQ। अब हमें RS और PQ को समांतर दिखाना है। उससे पहले ये समझिए, अगर कोई 2 रेखाएं हैं उनको किसी रेखा ने काट दिया, अगर एकांतर अंतःकोण यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है यानी समांतर है। तो ये कोण एकांतर अंतःकोण होते हैं और ये कोण भी एकांतर अंतःकोण। हम इनको बराबर दिखा दें या फिर इनको बराबर दिखा दें। तो अगर इनको बराबर दिखा दिया तो लाइन्स हमारी हो जाएंगी समांतर यानी पैरेलल। आइए अब यही करेंगे, इन दोनों को पैरेलल दिखाना है तो मैं ये कोण और ये कोण बराबर दिखाऊंगा और ये कोण बराबर दिखाऊंगा। देखिए करते हैं। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है और व्यास AB है। A बिंदु और B बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं क्रमशः RS A बिंदु पर RS और PQ B बिंदु पर PQ खींची गई। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ लंब होती हैं यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है और ये AO जो त्रिज्या है इसके साथ ये लंब होगी, यानी ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, ये भी कोण 90 डिग्री का। सिमिलरली ये स्पर्श रेखा है OB त्रिज्या है तो ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। तो एंगल इधर देखिए, एंगल RAO 90 डिग्री का, एंगल SAO 90 डिग्री का, एंगल PBO 90 डिग्री, एंगल QBO 90 डिग्री। देखिए हमने दिखा दिया कि ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। देखिए इसलिए एंगल RAO बराबर हो गया एंगल QBO के साथ क्योंकि दोनों समकोण हैं, और इसी प्रकार एंगल SAO बराबर हो गया एंगल PBO के साथ। देखिए ये कोण बराबर हो गया इसके साथ और ये कोण इसके साथ। इसका मतलब RS और PQ दोनों की दोनों समांतर हैं और हमें यही सिद्ध करना था।
अतः एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं, इसलिए रेखाएं आर एस और पी क्यू समांतर हैं। आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। जो अगला सवाल है वो ये है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस केंद्र बिंदु से होकर जाता है एक लंब OP जो कि एक स्पर्श रेखा पर खींचा जाता है, स्पर्श बिंदु के ऊपर ही। देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो OP है, जो ये लंब है स्पर्श रेखा पर P बिंदु से गुजरता हुआ, ये केंद्र से होकर गुजरेगा। हम इसको विरोधाभास से करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो लंब खींचा गया स्पर्श बिंदु के ऊपर, ये केंद्र से होकर नहीं गुजरता, ये किसी और बिंदु O' से होकर गुजरता है। देखिए हम इसे विरोधाभास विधि से करेंगे। माना केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है, ये AB स्पर्श रेखा है P बिंदु पर इस वृत्त के साथ। माना P बिंदु पर AB के साथ लंब O से न होकर किसी दूसरे बिंदु O' से गुजरता है, ये लंब जो AB पर है बिंदु P के साथ। तो जो ये कोण होगा O'PB, ये कोण 90 डिग्री का, क्योंकि ये लंब माना है हमने, तो ये हो गया 90। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या OP है और त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो ये त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये हम जानते हैं। तो एंगल OPB, ये एंगल OPB भी 90 डिग्री होगा। इसको हम समीकरण 2 नाम देते हैं। तो 1 और 2 से हम देखेंगे कि O'PB और कोण OPB दोनों बराबर हैं। इसको समीकरण 3 नाम देते हैं। लेकिन जब हम आकृति देखते हैं तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि जो OPB कोण है वो बड़ा है कोण O'PB से, तो इसको लिखते हैं। लेकिन आकृति से स्पष्ट है कि OPB कोण बड़ा है कोण O'PB से, लेकिन इक्वेशन 3 बोलती है कि दोनों बराबर हैं। आकृति बोलती है कि OPB बड़ा है O'PB से, तो ये विरोधाभास की स्थिति आ जाती है। मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, मतलब हमारी कल्पना गलत है, अर्थात P बिंदु पर लंब केंद्र बिंदु O से ही गुजरेगा। आइए अब हम छठा सवाल करते हैं। जो स्टेटमेंट है छठे सवाल की वही है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी कोई बिंदु A है जिसकी केंद्र बिंदु से दूरी 5 सेंटीमीटर है और इस बिंदु से वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तब हमें OP का मान निकालना है। तो आइए करते हैं। तो माना केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखा AP खींची गई। अब त्रिभुज OP एक समकोण त्रिभुज होगी क्योंकि त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AP के साथ लंब होती है। देखिए जो ये OP है त्रिज्या, वो इस स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है, यानी समकोण बनाएगी, एक 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये त्रिभुज OPA एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। अब हम इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये करते हैं, AO का स्क्वायर बराबर है AP का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AO का मान हमें पता है 5, AP का मान हमें पता है 4, ये रखते हैं। OP का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, यहाँ पर इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ और ये बनता है 25 - 16 बनेगा, ये बराबर है OP स्क्वायर। यहाँ से OP स्क्वायर का मान आता है 9, यहाँ से OP स्क्वायर का मान आया 9 और अब OP का मान आता है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या आई 3 सेंटीमीटर। जय हिंद दोस्तों।